तो उन्होंने पूछताछ के लिए उन्हें रोक लिया। महिला ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि उसकी 3 साल की बेटी गुम हो चुकी है और वे उसकी तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों को लेकर अभय कमांड सेंटर से सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया तो पता चला कि रात 10 बजे से 1:30 बजे तक महिला के साथ उसकी बच्ची थी। प्रकरण में संदेह होने पर फिर से सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो सामने आया कि महिला पुरानी आना सागर चौपाटी पर गई थी, जहां उसने अपने बच्ची को रात के 1:30 बजे के बाद झील में धक्का दे दिया था। इससे पहले कि उसने बच्ची को चौपाटी पर ही गोद में सुलाया था और उसके सोने के बाद धक्का दे दिया। गहनता से पूछताछ करने पर यूपी बनारस जिले के सुकलपुरा गांव की रहने वाली अंजलि उर्फ प्रिया सिंह ने अपने जुर्म को कबूल लिया है। उसके साथ अखिलेश गुप्ता भी था, जिसे अंजलि ने वारदात को अंजाम देकर रात 2 बजे फोन करके बुलाया था। दोनों यूपी के ही रहने वाले हैं। अंजलि ने अपने पति को छोड़ रखा है और अब वह बेटी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वह अपने लिविंग पार्टनर अखिलेश गुप्ता के साथ यहां दाता नगर में रहा करती थी। बच्ची का शव खुद तैरते हुए आना सागर झील के ऊपर आया तो पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार बनारस में अंजलि के पति ने पत्नी और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा रखी है। साल की बच्ची के साथ में सिटी हॉस्पिटल के पीछे जो नाले की पुलिया है उसके पास घूम रही थी। अचानक इसकी बच्ची गुम हो गई, जिस पर डीओ द्वारा एक क्यूएसटी जारी की गई जिले में और अभय कमांड के कैमरों को खंगाला गया और तलाश की गई। जैसा उस महिला ने बताया था, उसके बताए अनुसार तलाश शुरू की गई। अभय कमांड सेंटर के जब कैमरा देखे गए तो जो महिला ने जो बात बताई उसमें विरोधाभास आ रहा था। ये महिला तकरीबन 10-10:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक, रात्रि 1:30 बजे तक बच्ची के साथ थी, अपनी बच्ची के साथ। और दूसरे एक कैमरा एंगल से जब 10 मिनट बाद देखा गया तो उसमें बच्ची नहीं थी। और महिला के बयानों में विरोधाभास होने पर वापस से इसको जो है खंगाला गया, पूरे सीसीटीवी को ढंग से देखा गया। कुछ समय बाद ही आना सागर की पुरानी चौपाटी पर एक बालिका की लाश तैरती हुई नजर आई। और ये जो बालिका है, ये प्रिया सिंह की जो 3 वर्षीय बच्ची है उसकी थी। महिला से पूछताछ करने पर सामने आया कि रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये अपनी बच्ची को सुलाने के बाद इसने खुद ही जो है अपनी बच्ची को आना सागर, जहाँ पर रेलिंग नहीं लगी हुई थी, वहाँ लेटाया और लेटाने के बाद में उसको मारने के उद्देश्य से उसको धक्का दे दिया। और धक्का देने पर वो चली गई, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा इसे। और तकरीबन 2 बजे, ये 1:30 बजे इसने धक्का दिया अपनी बच्ची को। आधे घंटे बाद इसने, जो इसका लिविंग पार्टनर है, जो इसके साथ, जिसके साथ में ये रहती है, अखिलेश गुप्ता, उसको इसने बुलाया और उसको कहा कि मेरी बच्ची कहीं पर गुम हो गई है। ये जो महिला है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये मैरिड है ऑलरेडी। अपने पति को छोड़कर ये अखिलेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में यहाँ पर लिव इन में रह रही थी। इस प्रकार से डीओ के द्वारा जब ये घटना देखी गई और बालिका को जेएलएन अस्पताल में जो उसकी बॉडी है वो पहुंचाई गई और वापसी में एक एफआईआर दर्ज की गई धारा 103(1) के अंदर बीएनएस, और इसमें प्रकरण संख्या 308/2025 दर्ज किया गया। इसमें जो महिला है, जो कि उस बच्ची की मां है, अंजलि सिंह उर्फ प्रिया, ये रहने वाली है शकुलपुरा सराय नंदन, छितुरपुर, महमूरगंज, बनारस, उत्तर प्रदेश। हाल किराएदार रामेश्वर उर्फ बाबा जांगीड़ का मकान B28 जटिया हिल्स, दाता नगर, अजमेर। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, जो पूछताछ में जो सामने आया, जो महिला ने अपने बयानों में बताया, उसमें ये बात सामने आई कि महिला पूर्व से मैरिड थी और अपने पति को इसने छोड़ा हुआ है, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में रहता है। उसको सूचना दे दी गई है घटना के बारे में और बच्ची उसी की थी। ये अखिलेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में लिव इन में रह रही थी और इस कारण से, क्योंकि बच्ची दूसरे पति की थी, पूर्व पति की थी, इस कारण से जब उसने ताने मारे उसको, तो उस तरीके उससे उसने परेशान होकर और मारने के उद्देश्य से आना सागर के पास में उसको ले गई और उसको पहले सुलाया। पहले तो उसको 3 घंटे तक अपने पास रखा, सुलाया, और सुलाने के बाद में उसको
किनारे पे रखकर धक्का दे दिया। सर अल्केश गुप्ता का भी रोल है क्या इसमें कुछ? अभी पूछताछ जारी है, अभी इस कोई रोल नहीं आया क्योंकि 1:30 बजे की घटना है और इसने 2 बजे अल्केश गुप्ता को फोन करके बुलाया। कितने समय से रह रही थी अल्केश के साथ? ये 8 महीने से रही साहब। कैसे टच में आए सर ये वहीं के ये अल्केश गुप्ता भी वहीं का ही रहने वाला है और ये इसका प्रेम प्रसंग में थे ये। और जैसा कि महिला ने पूछताछ में बताया जिसका वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसने कहा कि ये इसकी एक मिसिंग रिपोर्ट भी इसके पति के द्वारा दर्ज करवाई गई थी पूर्व में कि ये अल्केश गुप्ता के साथ में गई हुई है। और बाद में पुलिस, संबंधित पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसने बयान लिए होंगे महिला के, तो उसमें इसने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से गई थी, तो इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोना हमेशा से भारतीयों की पहली पसंद रहा है, खासकर त्योहारों और शादियों के मौसम में। लेकिन फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में निकट भविष्य में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कई कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि सोना इस समय ओवरबॉट जोन में है, यानी हाल ही के दिनों में इसकी कीमतें लगातार बढ़ी हैं और अब इसमें सुधार की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने के भाव अचानक नीचे हो सकते हैं यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिलता है, तो सोने पर दबाव और बढ़ सकता है। फिलहाल निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचने की सलाह दी जा रही है। त्योहारों के मौसम से पहले आमतौर पर सोने की मांग तेजी से बढ़ती है, लेकिन इस बार हालात अलग नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि मांग बढ़ने के बावजूद निवेशकों को दाम घटने तक का इंतजार करना चाहिए। यदि आने वाले दिनों में भाव नीचे आते हैं तो खरीदारी का बेहतर मौका मिल सकता है। हाल ही के दिनों में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि बाजार में मुनाफा वसूली की स्थिति बने। निवेशक और ज्वेलरी खरीदारों को इस समय समझदारी दिखाने की जरूरत है। जल्दबाजी में की गई खरीदारी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर फिलहाल सोना खरीदने के बजाय स्थिति पर नजर बनाए रखना ही सही रणनीति मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतें नीचे आने पर ही निवेशकों और ग्राहकों को फायदा मिलेगा। त्योहारों से ठीक पहले सोना और भी सस्ता हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना ही समझदारी होगी। चीन के एक फेमस रेस्टोरेंट में 2 लड़कों ने खाने के बर्तन में टॉयलेट करते हुए वीडियो बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। दोनों लड़कों की इस हरकत को लेकर कोर्ट ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर रेस्टोरेंट को देने का आदेश दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार संघाई के हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेंट में सूप से भरे बर्तन में टॉयलेट करते हुए 2 टीनेजर लड़कों ने वीडियो बनाया था। इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया था। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भी ग्राहक ने उस गंदे हो चुके सूप का सेवन किया हो। फिर भी हैडिलाओ ने घटना के बाद वहां भोजन करने वाले हजारों लोगों को मुआवजा देने की पेशकश की। रेस्टोरेंट ने लड़कों से 23 मिलियन युआन का हर्जाना मांगा। इसमें हजारों ग्राहकों को दिया गया मुआवजा भी शामिल था। यह मामला संघाई की एक अदालत में पहुंचा। पिछले सप्ताह कोर्ट ने कहा कि किशोरों ने कंपनी के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया है, साथ ही अपमानजनक कृत्यों के माध्यम से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने कहा कि उन लड़कों के ऐसी हरकत से रेस्टोरेंट जाने वाले कई लोगों को भारी असुविधा हुई। लड़कों के माता पिता भी उनके संरक्षक होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे। यही वजह है कि उन्हें अब रेस्टोरेंट को मुआवजा देना पड़ेगा। भुगतान पूर्ण धन वापसी तथा बिल की 10 गुना से अधिक राशि का भुगतान करना था, लेकिन अदालत ने तर्क दिया कि अतिरिक्त मुआवजा एक व्यावसायिक निर्णय था और किशोरों के माता पिता को अतिरिक्त लागत नहीं उठानी चाहिए। 2 लड़कों द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया कि उनमें से एक लड़का मेज के ऊपर खड़ा होकर सूप के बर्तन में टॉयलेट कर रहा है। इसे हैडिलाओ के कर्मियों ने देखा और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। यह रेस्टोरेंट हॉटपॉट खासियत के लिए माना जाता है। हैडिलाओ दुनिया की सबसे फेमस हॉटपॉट चेन में एक है। इसके ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित दुनिया भर में लगभग 1700 स्टोर हैं। हरियाणा के यमुनानगर की तरह ही बिहार के रोहतास में भी एक बहू पर पति और ससुर को खाने में जहर देकर मारने का आरोप लगा है। वहीं उसका देवर जहरीला खाना खाने की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मृतकों की पहचान आरोपी महिला के पति विशाल चौधरी और ससुर
बेचन चौधरी के रूप में हुई है, जबकि देवर विकास कुमार की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पारिवारिक कलह की वजह से काफी दिनों से डिप्रेशन में थी। मारपीट और लड़ाई झगड़े से तंग आकर उसने अपने पति, ससुर और देवर को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इसके बाद पति और ससुर की मौत हो गई। वहीं देवर की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ससुर बेचन चौधरी मूल रूप से बक्सर जिले के गंगौरा रामपुर के रहने वाला था। वह अपने 2 बेटों और बहू के साथ अगरेर में किराए के मकान में रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही अगरेर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम में भेज दिया। पुलिस अब आरोपी महिला और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी भी पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। सदर अस्पताल सासाराम के डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अगरेर से एक पिता और उसके बेटों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें पिता और एक बेटी की मौत हो चुकी है। दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। वहीं दूसरे बेटे की हालत गंभीर है और इलाज चल रहा है। बिहार के पटना से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि पति ने सास के नाम पर फेसबुक आईडी बनाकर उसके साथ प्राइवेट वीडियो वायरल कर दिया। महिला ने पति पर मारपीट करने और उसे जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। मामला पटना की रहने वाली 26 वर्षीय पीड़िता का है, जिसकी शादी 6 साल पहले समस्तीपुर के एक युवक से हुई थी। महिला ने बताया कि शादी के दौरान कहा गया था कि लड़का 5 स्टार होटल का मालिक है, लेकिन असल में वह 10वीं फेल है, जबकि महिला ने बीकॉम कर चुकी है। उसने बताया कि पति को IPL में सट्टा लगाने की बुरी आदत थी, जिसने उसके बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। शादी के 1 महीने बाद पति ने उसके नाम पर लोन ले लिए। उसके बाद 35, फिर 1 लाख और फिर 30,000 का लोन लिए। इन पैसों से वह क्रिकेट मैच में सट्टा खेलता था। इस दौरान उसे 2021 में एक बेटी हुई। पति ने सट्टे की लत के चलते बेटी को आशीर्वाद के रूप में मिले पैसों को भी नहीं छोड़ा और उन पैसों को भी सट्टे में लगा दिया। महिला के बहुत समझाने के बाद जब पति नहीं माना तो इससे परेशान होकर वह कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। कुछ दिनों बाद जब महिला मायके से ससुराल वापस आने के लिए कही तो पति ने कहा कि 1 लाख रुपए लेकर ही घर आना। इसके बाद मामले में पंचायत बैठी और पति को सभी ने समझाया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर पति महिला के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान महिला के पड़ोस के रहने वाले अमन कुमार नाम का एक लड़का उसकी मदद करता था। वह महिला को चुपके से खाना लाकर देता था और बेटी के लिए दूध भी लाता था। इसके चलते महिला से उस युवक की दोस्ती हो गई। महिला ने बताया कि इसी दौरान पति ने महिला को मारने की कोशिश भी की। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अमन भी वहीं था। वह पति की हरकतें देखकर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी माँ के पास पहुंचा देता हूं। इस पर पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा अमन के साथ चक्कर चल रहा है। इस पर अमन ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ चक्कर है। इस पर पति ने कहा कि चक्कर है तो समाज के सामने शादी करो, नहीं तो दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा। इसके बाद उसने महिला की मांग में दूसरे आदमी से सिंदूर भरवाया। इन सब के बाद महिला अपने मायके में आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद पति ने मां को फोन करके बताया कि बेटी चली गई है और उसका सारा सामान और गहने वापस ले जाओ। इसके बाद जब ससुराल गई तो मेरे पति ने उसके साथ भी मारपीट की। उसने उसका गला भी पकड़ा। उसने मां का फोन छीन लिया। इस सब के बाद उसका मन नहीं भरा तो उसने मेरी मां के नाम पर फेक फेसबुक अकाउंट बनाया और उसमें हम दोनों के प्राइवेट वीडियो डालकर वायरल कर दिया। इस मामले को लेकर महिला ने जून में साइबर थाने में केस किया और FIR दर्ज कराया। इसके बाद पति गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन 3 दिन में वह छूट गया। इसके बाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। 11 नवंबर को कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई है। दूसरी ओर अब पति का कहना है कि वह पत्नी और बच्ची के साथ रहना चाहता है, वह उसे तलाक नहीं देना चाहता।